सती चरित्र, माताओं के स्वभाव, प्रताप और प्रभाव, इन बातों का प्रत्यक्ष दर्शन है। अब कैसे है ये, आवाज में क्या हो गया? प्रत्यक्ष दर्शन है कि क्या व्यवहार जगत में हमारी माताएं कैसा कैसा खेल कर सकती हैं या होता है, इसको सत्य मान के और जीवन में किस हिसाब से शंकर महाराज की तरह से व्यवहार करना चाहिए। अब सती मैया ने चाहे कुछ भी क्रियाकलाप किया या कहिए आचरण किया, और शंकर जी महाराज ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, लेकिन इन सबके बावजूद भी गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिख दी कि परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप, और प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सवाल ये होता है कि परम पुनीत सती मैया पुनीत है, पुनीत क्यों है? क्यों कि उन्होंने भगवान की, राम की उस प्रत्यक्ष लीला का दर्शन किया। प्रत्यक्ष में राम जी ने के राम जी के सारे स्वरूपों की सब देवता लोग पूजा कर रहे हैं और राम रूप नहीं दूसरा देखा। अब लोग रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। इस तरह से प्रत्यक्ष में श्री राम जी के उन रूपों का, उस स्वरूप का वर्णन किया, इसलिए वो परम पुनीत हो गई। परम पुनीत न जाई तजी। अब इतनी पुनीत यदि पार्वती सती मैया है, और उस सती मैया को शंकर जी महाराज से कह रहे हैं कि यही तो सती भोट मुई नाई, शिव संकल्प कीन मनमाई, कि मैं अब इनसे जो है प्रीति नहीं रखूंगा। किसे? कि यही तन सती भेंट मुई नहीं, मुझे इनसे भेंट न हो। अब भेंट न होने का मतलब कोई शारीरिक भेंट से शारीरिक सुख की कोई कामना वाली बात नहीं है, क्योंकि शंकर जी तो सदा सर्वदा निर्विकार हैं। तब भेंट न होने का मतलब यह है कि सती मैया का दर्शन ही ना हो। अब पत्नी के नाते सती तो उनके संग रहेगी, क्योंकि जब तक वो सती से ये न कहें कि देवी मैंने तुम यहाँ से चले जाओ और जहाँ मन में उमा जाओ, मैं तुम्हारा दर्शन भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन परम पुनीत हैं क्योंकि प्रत्यक्ष में भगवान राम का दर्शन किया है इन्होंने। इसलिए कि परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप, और प्रगट न कहते। इसीलिए शंकर जी महाराज प्रगट में सामने से नहीं कह रहे हैं, प्रगट न कहते महेश कछु, और हृदय अधिक संताप, हृदय में बड़ा उनके जो है संताप है कि हे प्रभु, जिसने आपके प्रत्यक्ष में दर्शन किए इन नेत्रों से, और उनका मैं परित्याग करूँ, अरे वो तो पूज्य हो जाता है। लेकिन शंकर जी महाराज ने इसी सिद्धांत को लेके और अपने मुख्य गणों को संग दिया, और संग दे के और पार्वती मैया को उन्होंने विदा कर दिया। अब मैया की क्या स्थिति हुई? पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष माने दक्ष महाराज ने पहले से ही सब इंतजाम कर दिया था कि खबरदार यदि सती आ जाए तो उससे कोई जो है उसे कोई मान सम्मान न दिया जाए। लेकिन सादर भले मेरी माता, सादर
ये सही स्वभाव है कि बहनें मिली तो हंसती हुई मिली। कोई राम राम श्याम श्याम किसी ने ये करके नहीं कही कि आओ देवी आओ, आप आ गई, हम तो सोच रहे थे आप नहीं आओगे, क्योंकि आपके प्रति ऐसा कटाक्ष किसी ने नहीं करा। लेकिन हंसती हुई उनसे मिली कि सती मैया को ये न लगे कि मेरी उपेक्षा हो रही है। और माता तो अच्छी तरह से मिली कि आओ बेटी आओ, और बड़ा अच्छा करा तुम आ गई, और आप हमारे दामाद नहीं आए तो कोई बात नहीं, तुम आ गई ये बहुत है। और दक्षिणा कछु पूछी कुशलाता, सती विलोकी जरे समझाता। और दक्ष महाराज की तो स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। सती मैया को देख के उनके पूरे शरीर में आग लग गई। अब एक जरा मन में विचार करें कि पिता की निष्ठुरता, उसके पति की वजह से पुत्री के ऊपर में निकल जाए वो निष्ठुरता, ये कितनी उचित बात है। लेकिन दक्ष ब्रह्मा के पुत्र हैं, इसलिए उनका सम्मान है। बाकी उनके चित्त का जो अभिमान है वो उनकी सबसे बड़ी कमी है। इसलिए अब सती मैया ने जब ऐसा वातावरण सबका देखा तो उनने कही कि भाई ये सबसे पहले और जहाँ कहीं जाएंगे पानी वानी तो पीछे पिएंगे पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले यज्ञ स्थल पे चल के यज्ञ स्थल के दर्शन करो कि पिता भवन उत्सव भवन, जो उत्सव है उस उत्सव के दर्शन करो। और दर्शन करने गई और दर्शन करके वहाँ जाके उन्होंने देखा कि सब देवताओं के आसन मौजूद हैं, लेकिन शंकर जी महाराज के दिए उस यज्ञ में कोई आसन नहीं दिया। और तब चित चढ़े शंकर अपमान समुझी। अब सती मैया की समझ में आई कि शंकर बाबा क्यों मना कर रहे थे। नहीं बल बात हमारे भाई कि हमें ये बात अच्छी नहीं लगी कि हमारे बैर तुम बिसराई, हमारे बैर से तुम्हें भी बिसरा दिया। अरे हमें नौता नहीं देते, तुम्हें तो नौता देते, इसलिए मेरे लिए ये बात अच्छी नहीं है कि तुम्हें नहीं बुलाया और तुम वहाँ जाओ। तो पाचिल दुखना हृदय शंकर जी ने परित्याग किया उसका तो दुख लगा नहीं, लेकिन अब तो पीहर वालों ने भी परित्याग कर दिया और उस परित्याग का दुख जो है बहुत ज्यादा हो गया। तब यद्यपि जगदारुण दुख नाना, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि तरह एक से एक बड़े दुख हैं, लेकिन सबते कठिन कठिन जाति अपमाना। जाति का अपमान, जाति का मान है क्लासिफिकेशन, देव क्लासिफिकेशन का अपमान कर दिया कि शंकर जी महाराज जो आदि देवता हैं, जिनके बिना कोई शुभ कार्य पूरा नहीं हो सकता है, उनको भी निमंत्रण दे के भाग नहीं दिया। समुझी सो सती बयहु उर सोचा, और बहुविधि जननी की न प्रबोधा। अब सती मैया को तो बड़ा तकलीफ होने लगी, लेकिन उनकी माता ने बहुत समझाया। अगर विचार करें तो माता ने क्या समझाया होगा? माता ने यही समझाया होगा कि भैया क्या बेटा तुम देखो तुम्हारे पिताजी की तो मति फिर गई है, शंकर जी जिनका पूरी जगत वंदना करता है ये उनका ही अपमान करते हैं। तो सती मैया ने चाहे माता ने कितना ही समझाया, लेकिन उनके चित्त में एक बात नहीं चढ़ी। और शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबई हट हटक तब बोली वचन सक्रोध। बड़े क्रोध के साथ और सारी सभा को, हे देवताओं की सभा, आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। बोली वचन सक्रोध, सुनाओ सभा सदा सकल मुनिंदा। जो मुनियां
मौजूद है वो भी सुने, जो सभासद मौजूद है और जो देव मौजूद है। सुनो सभासद सकल निंदा, कई सुनी जिन शंकर निंदा। अब यहाँ यज्ञ में जब उन्हें न्योता नहीं दिया तो लोगों ने कानाफूसी तो आपस में करी होगी कि शंकर बाबा नहीं आए। बोले क्यों नहीं आए? क्योंकि दक्ष ने उनका अपमान करा। तो ये शंकर जी महाराज की निंदा वाली बात हो गई। और जिस किसी ने भी इस निंदा को कहा या सुना, उसका क्या नतीजा होगा कि इस निंदा करने का फल उसको तुरंत ही मिल जाएगा। और सारे सभासदों एक बात सुन लो, संत शंभुषी पति अपवादा, सुनिए तहाँ असमरी ज्यादा। संतों की, शंकर जी की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जो इनकी निंदा कहे सुने, तो वहाँ अपवाद स्वरूप एक रास्ता बताई गई कि यदि सुनाई भी पड़ जाए तो क्या करे कि कहा कि तासु जीव जो हो बसाई, जो निंदा कर रहा है उसकी जीव काट ले। और जीव अगर नहीं काटी जा सकती हो तो श्रवण मुनि नत चलिए पराई, वहाँ से वापस भग आवे और क्या करे कि यूँ कानों में हाथ और रख ले, कानों में हाथ रख के श्रवण मुनि नत चलिए पराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जननी जनक सबके हितकारी। शंकर जी महाराज इस संसार का हित करने वाले हैं। सबको जैसा कोई सबको मृत्यु उपरांत गति देके अगले जन्म की रास्ता बना देते हैं, ऐसे जगत जनक सबके हितकारी। और पिता मंदमति निंदत तेई, मेरे पिता मंदमती हैं और उन शंकर जी की निंदा करते हैं। इसलिए दक्ष शुक्र संभव यदेही, ये मेरा शरीर जो है इन दक्ष महाराज की वजह से ही बना हुआ है। इसलिए मैं चूंकि काटियता से जीव जो बसाई, श्रवण मूड न तो चलिए पराई, श्रवण मूड के जा नहीं सकती और जीव पिता की काट नहीं सकती। इसलिए मैं इस देह का परित्याग करती हूँ। शंकर जी का हृदय में ध्यान करके और मैं इस देह का परित्याग करती हूँ। अब अस कई जोग अग्नि तन जारा, भयो सकल मक हाहाकारा। लोग बाग तो ऐसा कहते हैं या ये कहना चाहिए सोच विचार की विडंबना है कि सती मैया उस यज्ञ कुंड में कूद गई, लेकिन सती मैया के पास में बहुत सामर्थ्य थी। इसलिए शरीर से योगी के संग रह के बुद्धि भले ही कुछ समय के लिए फिर जाए, लेकिन योग साधना का फल नहीं जाता है। इसलिए असगई योग अग्नि चंद झारा, शरीर में से योग अग्नि प्रकट करके और शरीर को खाक कर दिया। और भयो सकल में हाहाकारा के हाय हाय हाय, अब तो यहाँ जो है मातमी हो गई। अरे दक्ष महाराज के घर की कन्या वो जो है का शरीर समाप्त हो गया, इसका मतलब इनके घर में आशोच लग गया, और आशोच लग गया तो ये सारा यज्ञ विध्वंस हो गया। और ये इस यज्ञ को पूर्ण होने से संसार में शंकर जी की निंदा हो, इसलिए ये यज्ञ किया जा रहा था, लेकिन निंदा हुई उल्टी दक्ष की। सती मरण सुन शंभो गना, लगे करन मख की, यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा कीन मुनीश। अब जब कोई यज्ञ किया जाता है तो पूर्णाहुति उसकी करनी जरूरी होती है। अब समय कितना भी हो जाए, अब उस यज्ञ का विध्वंस करने लगे शंकर जी के दूत। तो क्या बोले, डालो इस पर पानी डालो और बालू डालो और यज्ञ को विध्वंस करो। अब जो जिन्होंने निंदा करी थी वो तो कोई जो है सामने आ नहीं पाए, लेकिन यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु ऋषि जो बड़े क्रोधी स्वभाव के माने जाते हैं,
वो आए और उन्होंने कहा हूँ मेरा क्रोध नहीं देखा है, अरे शंकर जी को दूतों, अभी तक तो जो है उसी ने जो है शंकर जी का अपमान किया था, लेकिन अब मैं भी अपमान करने लगूंगा, इसलिए यज्ञ का विध्वंस करना बंद कर दो। तब भगवान ऋषि ने शांति पाठ करा के और तुरंत उस यज्ञ को समापन करा दिया। और इस सब का समाचार जब शंकर जी के पास मिला तब उन्होंने अपने परम सेवक वीरभद्र महाराज को कोप करके क्रोध से अपनी एक जटा उखाड़ के वीरभद्र को प्रकट किया और कही कि जाओ और जिस जिसने ये उद्यम किया है उन सबको फल दो। वेद जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु समूह विमुख के होई। गोस्वामी महाराज ने इस पर शब्द मुंह से नहीं लिखा कि दक्ष महाराज की क्या स्थिति हुई, लेकिन कथा कहती है कि दक्ष का भी जो है सिर काट के और नहीं गलत के हाँ दक्ष का सिर काट के और बकरे का सिर उनके लगा दिया। बोले बकरा करता है ना मैं, तो जो ये दक्ष महाराज में कर रहे थे तो उस में की जगह बकरे का सिर उनके लगा दिया गया। और यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि सारे संसार में ये शंकर जी का और सती मैया का चरित्र पूरा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में कहा है। और उसका कारण ये है कि राम कथा भी मेरे को कहनी है, और राम कथा कहने के लिए पहले शंकर कथा कहना जरूरी है, इसलिए शंकर कथा मैंने संक्षेप में कही है। और वहाँ से सती मैया हिमाचल में जाके पार्वती के घर में, वो हिमाचल के घर में जाके और पार्वती स्वरूप में जो है जन्म लिया, और पार्वती के घर में रह के फिर शंकर जी की साधना करेंगी और पति रूप में प्राप्त करेंगी।